to the village chapel, and takes a Solomon oath का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं। सोलेमन ओथ का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ कसम वाला संकल्प जिसको हम कहते हैं, समझ गए? सोलेमन ओथ, दृढ़ संकल्प, that he will not touch any kind of disease for a period of 21 years, being a year for every year that he has lived. He makes a hectic search for his wife and child, but fails. Finally, he decides to settle in the nearby town of Casterbridge. He informs her meeting woman before leaving Wagon Friars. अब उसने पिछली रात की घटना याद करना शुरू किया और उसके अंदर धीरे धीरे पश्चाताप जो है, पश्चाताप की अग्नि भड़कने लगी। वह पश्चाताप में जो है अब जलने लगा। उसने रियलाइज किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की, अपने बीवी और बच्चे को बेचकर उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उस स्थान को छोड़ने से पहले वह जो फर्मेटी उमन थी, यानी शराब बेचने वाले जो महिला, उसको कह दिया कि देखो मैं आगे शहर की ओर जा रहा हूँ नौकरी की तलाश में। बाय द वे अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अगर यहाँ आए तो उसे बतला देना कि मैं कैस्टरविल नाम के शहर में जा रहा हूँ, ठीक है? वो लोग वहाँ पर, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। उसने बहुत कोशिश की, हैक्टिक का मतलब अथक प्रयास करना, तेजी से बहुत कोशिश की अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खोजने का, ढूंढने का, लेकिन वो असफल रहा। कहीं भी नहीं मिले वो दोनों, क्योंकि न्यूसन को देखकर उसे चला गया था। उसने सोचा कि वो ज़्यादा दूर ये लोग नहीं गए हैं, इसलिए उसने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का अपनी पत्नी और अपने बच्चे को, लेकिन वह असफल रहा। ठीक है? अब आइए, हाँ उसने एक बात यहाँ पर भूल गए। उसने जब वो नहीं मिली उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उसने उस दिन कसम खाया, दृढ़ संकल्प लिया। क्या दृढ़ संकल्प लिया? कि अब 21 वर्ष तक वह अब शराब, किसी भी प्रकार के शराब को टच नहीं करेगा, ना पिएगा। उसने ये संकल्प ली, फिर प्रतिज्ञा किया कि अब मैं शराब 21 वर्षों तक शराब नहीं पीऊंगा जब तक कि मुझे मेरी पत्नी और बच्चे मिल जाएंगे। ये उसने संकल्प किया और यहाँ से उसके लाइफ में जो है अब चेंज आएगा। और आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचा कहाँ? कैस्टरविल शहर, और उसी के पास वो जो है कैस्टरविल शहर के टाउन के पास वो सेटल हो गया, यानी अवस्थित हो गया। उसने वहाँ पर सोच लिया कि नहीं पता चल जाए, मुझे नौकरी जॉब करना है, काम करना है, ताकि दो रुपये अर्न हो सके। यहाँ पे समझ आया? कितने वर्षों तक का उसने संकल्प लिया था? 21 वर्ष तक उसने संकल्प लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा जब तक मुझे मेरी पत्नी और बच्चे नहीं मिले। इस प्रकार वो कैस्टरविल टाउन के पास ही वह सेटल हो गया। समझ में आया? आफ्टर 18 years, 18 वर्षों के बाद, अब 18 वर्ष इस प्रकार से हेंचाड़ के बीत गए। ठीक है? कहाँ रहते? कैस्टरविल शहर। After a gap of 18 years, Susan, along with her daughter, returns to Wagon Friars.
Newson being supposed to have died on the sea. Susan had no support now, so she is obliged to search out Hansard. 18 वर्ष इस तरह से क्या कहते हैं हंचार के बीच गए, कैसरविल शहर में रहते रहते 18 वर्षों के बाद सुसान और एलिजाबेथ वो वापिस आ जाते हैं। कहाँ? वैडन प्रायर्स, उसी गांव में जहां 18 साल पहले उसे उस मेले में नीलाम किया गया। तो अब 18 वर्ष के बाद ये दोनों वापिस आते हैं और उसी महिला से मिलने के लिए वो लोग प्रायर्स जाते हैं, क्योंकि सुसान का जो वो था हस्बैंड जिसने खरीदा था न्यूसन, वो समुद्र में ही डूबकर मर गया। तो अब तो सुसान और एलिजाबेथ के पास कोई जीने के लिए कोई सहारा तो था नहीं, तो इन दोनों ने फैसला लिया कि अब हंसार को हो जाए, ठीक है। और उसी की तलाश में ये दोनों कहाँ पहुंचे? वैडन प्रायर्स, उसी महिला के पास, ठीक है। She meets the old hermity woman about the whereabouts of Hansard, who had sold his wife 18 years ago. The hermity woman recalls the event and tells Susan that the man had gone to Castle Bridge. 18 वर्ष के बाद जब ये दोनों माँ बेटी पहुंचे भाई उसी महिला के पास, किस गांव में? वैडन प्रायर्स, वैडन प्रायर्स, वहां पहुंचे। उस महिला से, ओल्ड लेडी से मिलने के बाद उन दोनों ने पूछा कि आज से 18 वर्ष पहले मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मुझे आपके ही इसी टेंट में मुझे नीलाम कर दिया था, बेच दिया था, जिसका नाम था हंचार्ड। क्या आप बता सकती हैं कि अब मेरा पति कहाँ हो सकता? तो याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हंचार्ड जब वैडन प्रायर्स छोड़ने लगा था, उसने उस महिला को कह दिया था कि मैं कैस्टल ब्रिज की ओर जा रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा बच्चा खोजते हुए आए तो आप लोगों को उठा दो। तो उस महिला ने कहा सुसान को, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो कैस्टल ब्रिज शहर में है, तो वहां जाकर के तलाश, ठीक है। Susan had never told anything about her past history to Elizabeth Jane, nor had she told her anything about her relationship with Hansard. Elizabeth Jane only knows that he is a distant relative. Susan and Elizabeth Jane traveled to the town of Castlereagh in search of माइकल हंसार्ड। 18 वर्ष इस घटना के बीत गए, एलिजाबेथ अब बड़ी हो गई, लेकिन आज तक सुसान ने इस घटना की जानकारी जो है एलिजाबेथ को नहीं दी थी कि उसके फादर ने, यानी हंसार्ड उसके पति ने, फादर किसके हुए? एलिजाबेथ है कि उसके फादर ने 18 साल पहले इसी मेले में उसे न्यूसन के हाथों बेच दिया। इस घटना की जानकारी उसने, सुसान ने एलिजाबेथ को नहीं दी थी और अब तक छिपा करके ही रखा, और यह भी नहीं बतलाया था कि हंचार्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है।
सिर्फ इतना ही बतलाया था सुसान ने एलिजाबेथ जैन को कि हैंसार्ड जो है वह डिस्टेंट रिलेटिव है, यानी दूर का रिश्तेदार, समझ रहे हैं? जबकि रियल में हैंसार्ड उसका फादर। इन दोनों चीजों को, बातों को छिपाया किसने? सुसान ने। किससे छिपाया? एलिजाबेथ जैन से। Elizabeth Jane only knows that he is a distant relative. Susan and Elizabeth Jane traveled to the town of Canterbury in search of Michael Hansard. और इस प्रकार ये दोनों वहां से, इन दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। कहाँ? कैस्टरब्रिज टाउन की ओर माइकल हैंसार्ड की तलाश में। Susan is highly astonished to know that Hansard is the mayor of the town and a rich corn merchant. When they reach the town, Hansard is attending an official banquet at the King's Arms Hotel. Elizabeth Jane learns from the people that the mayor does not drink liquid because of an oath taken by him 18 years ago. सुसान जब वहां पहुंची अपनी बेटी के साथ कैस्टरब्रिज शहर, तो उसे लोगों के द्वारा मालूम हुआ कि हैंसार्ड इस शहर का अभी मेयर, महापौर। यह जानकर उसे घोर आश्चर्य हुआ, इसे सुसान। और यह भी मालूम हुआ, लोगों से पूछा जब उसने, कि अभी हैंसार्ड जो है किंग्स आर्म्स होटल में जो है मीटिंग कर रहा है ऑफिसरों के साथ। और सुसान को यह भी पता चला कि 18 वर्ष से उसने शराब को टच भी नहीं किया। यानी लोगों ने कहा कि उसने एक कसम खाई है कि वह शराब नहीं पिएगा, टच नहीं करेगा, क्योंकि 18 वर्ष पहले उसने वो कसम लिया। यह सुनकर के सुसान को बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इस घटना ने सुसान को, इसको हैंसार्ड को आदमी बना दिया। नहीं, अब आइए हैंसार्ड्स मीटिंग विद हार्फ्रे। हैंसार्ड का हार्फ्रे से मिलना। हार्फ्रे यह भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवेल में, समझ गए? तो हैंसार्ड का जो है हार्फ्रे से मिलना, यानी हैंसार्ड, हार्फ्रे और हैंसार्ड की मीटिंग है। आप देखिए क्या कहाँ पर है। At the King's Arms Hotel, an agitation against Hansard is seen, for he has supplied bad wheat to the bakers of the town. ये यहाँ पर एक चीज भूल गया ऊपर वाले इसमें, कि हैंसार्ड मेयर के साथ साथ अनाज की खरीद फरोख्त का भी धंधा करता है। कॉर्न मर्चेंट, ये यहाँ पर छूट गया था। तो मेयर तो था ही, उसके साथ साथ वो अनाज की खरीद फरोख्त का धंधा भी करता है। आई बात समझ में? तो अब वहाँ किंग्स आर्म्स होटल में जो मीटिंग चल रही थी, वहां पर हैंसार्ड ने क्या देखा कि हैंसार्ड इज सीन, for he has supplied